हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हम देश के किसानों की। देश की राजधानी दिल्ली में आज पंजाब के किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में जुटने वाले हैं। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा ने पंजाब से लगी अपनी सीमाएं सील कर दी है। यही नहीं, दिल्ली हरियाणा सीमा पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है और दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का मार्च है। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर्स में नाकेबंदी भी कर दी गई है। इसके अलावा मेट्रो सेवाएं भी एनसीआर के इलाकों में प्रभावित हुई हैं। पूरी रिपोर्ट आपके सामने। अन्नदाता का सबसे बड़ा आंदोलन, दिल्ली की घेराबंदी की तैयारी। जेड़ा नेशनल ने एक हमारे नारा डाला हुआ है, घेरा डालो डेरा डालो के अधीन पंजाब हरियाणा की सारी सीमाएं सील। कुरुक्षेत्र से लेकर अंबाला तक टकराव। कहीं हंगामा, कहीं नारेबाजी और हर ओर किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी कतार। पंजाब से दिल्ली की ओर आने जाने वाले हर रास्ते पर अब सिर्फ किसानों का कब्जा है। 20,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर किसान दिल्ली के दरवाजे के करीब आकर खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार के किसान बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा आंदोलन की शक्ल ले चुका है। लाखों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये आंदोलन अब टकराव में बदलता जा रहा है। किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोकने के लिए अंबाला पुलिस ने सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए थे, लेकिन आंदोलनकारी किसान पुलिस पर भारी पड़ गए। किसानों के सामने पुलिस की एक नहीं चली और किसानों ने जबरन पुलिस का नाका तोड़ दिया। कोई पैदल जा रहा है, कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कहाँ जा रहा है। 144 लगी हुई है, उसकी अवहेलना अगर है उसके ऊपर कार्रवाई का है। इसीलिए वाटर कैनन जरा यूज किया है, लेकिन बहुत सारे तो रह गए हैं। आपने देखा है पीछे कुछ क्रॉस कर गए हैं, तो आपकी कार्रवाई होगी। वो डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमने इनको थोड़ा टाइम भी दिया कि हम बात करते हैं। ही वॉज नॉट रेडी टू ही वॉज वेरी एडमेंट कि हम तो आगे जाएंगे और उस कंडीशन में हम उसको विदाउट यूजिंग ऑफ फोर्स हम उनको नहीं रोक पाए। और जो हम कोशिश करेंगे, जो पंजाब से जो किसान आएंगे उनको हम डायलॉग्स के साथ उनको वहाँ पे स्थगित करके रखें। अंबाला की तरह किसानों और पुलिस की भिड़ंत कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड को उखाड़ फेंका। तानाशाही चल रही है, इसीलिए बॉर्डर सील किए हुए हैं। किसान कह रहे हैं हमारे को जो कानून नहीं चाहिए, मगर वो अड़े हुए हैं इस बात पर। सरकार का काम होता है सख्ताई बरतना, गिरफ्तार करना। उन्होंने कर लिए हैं, जो उनको फंस गए वो कर लिए हैं, जो बच गए कहीं उनसे बच भी गए हैं। लेकिन ये गिरफ्तारियां किसानों का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। केंद्र सरकार सितंबर में कृषि से जुड़े 3 बिल लेकर आई थी, जिससे किसान खफा हैं। नाराजगी दूर करने के लिए केंद्र की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 13 नवंबर को किसानों के साथ बैठक की थी। किसानों के साथ बातचीत का दूसरा दौर 3 दिसंबर को होना है, लेकिन दूसरे दौर की बैठक से पहले ही पंजाब और हरियाणा के अधिकांश किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के तले दिल्ली कूच कर दिया। नारा घेरा डालो डेरा डालो का दिया गया। जेलां डकणगे, जेलां 'ਚ जावांगे, जिੱਥੇ भी कुछ भी कर सकना जी, करके हटांगे। ਅਸੀਂ हक लेके हटांगे, मोदी ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ हटा के हटांगे। कृषि बिल पर न किसान पीछे हटने को तैयार हैं और न ही केंद्र सरकार। किसानों और दिल्ली के बीच अब हरियाणा पुलिस खड़ी है। पंजाब से दिल्ली का रास्ता हरियाणा से होकर गुजरता है, इसीलिए मुमकिन है कि टकराव अभी और बढ़े।
हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ से 500 मीटर दूर पंजाब की किसान जथेबंदियां शांतिमय तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि तारीख उन्होंने फाइनल की है 26-27 नवंबर। और उधर हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी है और तैयारियां अभी भी चल रही हैं। क्रेन के जरिए और पत्थर यहां पर रखे जा रहे हैं ताकि पंजाब के किसानों का काफिला रोका जा सके। पंजाब के किसानों ने ऐलान किया है लाखों की गिनती में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पूरी सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया है। और यहां पर हरियाणा पुलिस बार बार ये भी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि शांति बनाए रखने के लिए अगर बल का प्रयोग भी करना पड़ा तो करेंगे। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच की पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे अपने रिपोर्टर्स के पास। नरवाना पटियाला बॉर्डर से अर्शदीप कौर हैं, सचिन कुमार है भटिंडा सिरसा बॉर्डर से, रविकांत फरीदाबाद बॉर्डर से, जबकि रक्षित सिंह नजफगढ़ बॉर्डर से हैं, वरुण जैन सिंधु बॉर्डर से। सबसे पहले वरुण जैन का रुख करते हैं। पिछली बार समय की कमी की वजह से वरुण जैन के पास नहीं जा पाए थे। वरुण, अपने आसपास क्या देख रहे हैं? किसान तो नहीं पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात है। देखिए, बिल्कुल विकास, इस बात की पूरी आशंका है कि किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस बल का सिंघू बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अगर कैमरामैन दिखाए तो किस तरीके से यहाँ पे ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि किसान छुपते छुपाते यहाँ पर सिंघू बॉर्डर तक पहुंच जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि करनाल पर करीब 1000 किसान हैं, वो जमे हुए हैं। फरीदाबाद, वो हरियाणा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में है और अभी वो किसान वहीं पर है। अगर किसी भी तरीके से वो किसान आगे बढ़ते हैं विकास, तो करीब उन्हें 1.5 घंटा लगेगा यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने में। और पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर सिंघू बॉर्डर तक किसी भी तरीके से किसान पहुंच जाता है तो वो आगे दिल्ली में एंटर करे। और उसी को लेकर यहाँ पर 8 कंपनी फोर्स, सबसे ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट अगर किसी बॉर्डर पर है तो दिल्ली में यहाँ पर है। 8 कंपनी फोर्स पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है ब्रीफिंग ले रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में रखना है कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि लाठीचार्ज करना पड़े, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाना चाहिए। यही लगातार जो अधिकारी है उनकी तरफ से जो जवान है उनको ब्रीफ किया जा रहा है। जी वरुण, लगातार हम आपके पास बने रहेंगे। अर्शदीप भी हमारे साथ पटियाला नरवाना बॉर्डर पे मौजूद है। अर्शदीप, मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्योंकि वरुण, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई जबरदस्त हैं। और जब एबीपी न्यूज कहता है कि इस खबर पर हम बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं तो जमीन से लेकर आसमान तक हमारी नजर होती है। ड्रोन कैमरे किस तरह से वहां पर निगरानी कर रहे हैं हम देख रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है वरुण दिल्ली एनसीआर में। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना का भारी संकट भी है और जिस स्तर पर वहां पर जवान खड़े हैं, फोर्स खड़ी है, ये आंदोलन कहीं एक और दूसरी बड़ी मुसीबत ना ले आए। देखिए, बिल्कुल ये पैंडेमिक भी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने साफ कर दिया था इस पैंडेमिक महामारी के चलते जितने भी किसान संगठन उन्होंने इजाजत मांगी थी उनको इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना काल है, लगातार दिल्ली के अंदर भी कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और यही इसी आशंका को देखते हुए उनकी इजाजत जो थी वो कैंसिल की गई थी, परमिशन। और उसी को लेकर ये इस आंदोलन को रोकने के लिए, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए और किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए ये हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो सिंघू बॉर्डर पर किया गया है। हर तरह से पुलिस ने ब्रीफ कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है उनको भी आसपास तैनात किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर करनाल पर बड़ी संख्या में करीब 1000 के आसपास जो किसान है वो रुके हुए हैं और उन्हीं पर जो दिल्ली पुलिस की नजर है। लगातार जो नेबरिंग पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उनके साथ संपर्क में है दिल्ली पुलिस। उनकी कोशिश यही है कि किसान उधर करनाल से आगे नहीं बढ़े और अगर किसान आगे बढ़ते हैं इधर सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, ड्रोन के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में आप ये देख सकते हैं वाटर कैनन को भी यहाँ पर तो दिल्ली से बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें वरुण जैन हम तक पहुंचा रहे हैं कि किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहां पर जो भी पॉसिबल डिप्लॉयमेंट हो सकता था वो दिख रहा है, लेकिन जहां से किसान चले यानी पंजाब, वहां की भी तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। पटियाला नरवाना के बीच अर्शदीप कौर मौजूद है। अर्शदीप, आपके आसपास क्या देख पा रही है? कैमरा की नजर से दर्शकों को दिखाइए और समझाइए कि किसानों को रोकने के लिए क्या पुरजोर कोशिश की गई है वहां। बिल्कुल प्रतिमा, हरियाणा सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है पंजाब के किसानों को रोकने के लिए, लेकिन पंजाब के किसान भी यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं उनका जोश दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से वो कह रहे हैं वो दिल्ली जरूर जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा सरकार ने यहाँ पे कंटीली तार लगाई है, बैरिकेड लगाए हैं, पत्थर बड़े बड़े रखे हुए हैं क्रेन के सहारे से
रोक पाएंगे आप? हाँ, हम इसे तोड़कर आगे जाएंगे जरूर। जो हमारी जथेबंदी बोलेंगी तो हम आगे इनको तोड़ देंगे। तो हम जोधों की फौज है, हम गुरु गोविंद सिंह जी के वारस हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सिंह जी के वारस हैं। हम, हमारे सामने ये कुछ नहीं है। हम आजादी दे देंगे देश के लिए। इतनी तैयारी क्यों करनी पड़ी है हरियाणा सरकार को? इतनी तैयारी आपको रोकने के लिए आप बार बार कह रहे हैं शांतिमय तरीके से आप डटे रहे हैं, वहाँ पर आप 500 मीटर दूर चुपचाप बैठे, फिर हरियाणा सरकार ने इतना जोर क्यों लगाया है? क्योंकि ये बीजेपी की सेंटर जी बीजेपी सेंटर सरकार है, माड़िया नीतियां ने जी, उनकी माड़ी नीतियों के चलते हुए जो बीजेपी के ये खट्टर सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये इनका चमचा है। इनने हमारे पंजाबियों को जहाँ रोका हुआ है बॉर्डर पर। लगता है किस तरीके से कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार कोई फैसला लेगी? जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप दिल्ली जाएंगे, क्या लगता है मोदी सरकार कोई फैसला लेगी? उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी किसान घरों से निकल चुके हैं। सभी किसान सड़कों पर है, बच्चों माइयों है हमारे साथ, बच्चा घर से बाहर है, सड़कों पर है, धरनों पर है, टूल टैक्सों पर है। प्रतिमा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नौजवान है, बुजुर्ग है, महिलाएं भी यहाँ पर है। पूरी रात उन्होंने यहाँ पर गुजारी, बारिश भी हो रही थी, काफी ठंड थी, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान यहाँ पर आए हैं। वाटरप्रूफ ट्रॉली का इंतजाम किया गया है। जी बीजी, क्या लगता है मोदी सरकार मानेगी? मोदी सरकार जमा माड़ी है जिन्होंने सानू सड़कों ते रोड़ है। असि आपदे बच्चों की खातर इत्थे आए हैं, जिंदगी ला देंगे, धक्का नहीं करते, आपदे हक मांगते हैं। आपको क्यों आना पड़ा? आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पर? हक्का खातर आए हैं, आपदे खातर, आपदे हक लेने। तो घर बार आपका कैसा चल रहा है? जब कारोबार चलता है, जो सारे बंद करते कारोबार, इन्होंने कोई कारोबार नहीं चलता। बच्चे साडे पढ़े हुए सड़कों ते रुलते हैं। मोदी सरकार आश्रय हमारे साथ पटियाला नरवाना बॉर्डर से थी और लगातार जानकारी दे रही थी कि किस तरह से पटियाला से किसानों को रोकने के लिए वहां पर जबरदस्त बोल्डर रखे गए हैं। सड़क पर मिट्टी का 10 फीट ऊंचा ढेर भी लगा दिया गया है ताकि किसान उस ढेर को पार करके, बोल्डर्स को पार करके हरियाणा की सीमा में ना घुस पाए। अगर हरियाणा की सीमा में घुस भी गए तो फिर उनको दिल्ली की तरफ कूच करने से रोकने के लिए ये तमाम इंतजाम हरियाणा ने, पुलिस ने किए हैं। अब इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर ले लेते हैं। साथ में हमारे सभी रिपोर्टर बने रहेंगे, उनके पास अपडेट के लिए जाते रहेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि बिल को लेकर अगर कोई समझाइश नहीं हुई तो किसानों का आंदोलन लंबा खिंच सकता है, ऐसा किसानों की तैयारी को देखकर लग रहा है। जो किसान दिल्ली आ रहे हैं वे अपने साथ एक महीने का राशन भी साथ ला रहे हैं। गाड़ियों पर लदी सब्जियां, खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां, साथ में पीने के पानी की टंकी और अनाज से भरा ट्रैक्टर। ये तस्वीरें बताती हैं कि पंजाब के किसानों ने भले ही 2 दिनों के दिल्ली घेराव का ऐलान किया है, लेकिन उनकी तैयारी एक लंबे आंदोलन की है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंजाब के हजारों किसान अपने साथ 20,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का बड़ा काफिला लेकर दिल्ली आ रहे हैं और इतने बड़े काफिले का पेट भरने के लिए इंतजाम भी बड़ा किया गया है, जिसकी तस्वीर बुधवार को दिखी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को जहां जहां रोका वो वहीं डेरा डालकर बैठ गए। भूख लगी तो खेतों में अस्थायी चूल्हे बना दिए और खाना पकते ही सड़क पर लंगर शुरू हो गया। ट्रैक्टर्स में, ट्रॉलियों में वो जो है भर के लेके जा रहे हैं अनाज, आटा, दालें, सब कुछ जो है वो गांव में इकट्ठा कर रहे हैं। घर घर जाके बाल्टियों में अनाज ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं। आंदोलन खाली पेट नहीं किया जा सकता और हजारों किसानों के लिए 3 वक्त के खाने का बंदोबस्त करना आसान नहीं। ये बात किसान संगठनों को अच्छी तरह मालूम है, इसलिए वो कई दिनों से घर घर जाकर राशन मांग रहे थे और अब वही राशन लेकर वो दिल्ली के लिए निकले हैं। एक ट्रैक्टर ट्राली में हम जा रहे हैं, टैंकर हमारे पास पानी के हैं। ट्राली को हमने एक तरह घर की तरह बना लिया है। पक्के तौर पर सोने के लिए, रहने के लिए वहाँ जगह बनाई गई है और उसके प्रबंध पूरे किए गए हैं। राशन 1 महीने का कम से कम किसान साथ में लेकर जा रहा है। आंदोलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब सर्दी दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। ऐसे में मौसम कहीं रोड़ा न बन जाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। जिन ट्रकों में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं उन्हें वाटरप्रूफ बनाया गया है।
ताकि शीतलहर और पुलिस के वाटर कैनन की बौछार में भी वो सुरक्षित रहें। रोशनी के लिए गाड़ियों के अंदर LED लाइटें लगाई गई हैं। वाटरप्रूफ छत पाई हुई आ ते LED बल्ब भी विच तुसीं वेख सकदे हो लगे हुए आ। किसान संगठनों के इस आंदोलन मैनेजमेंट से साफ है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। शुरुआती लड़ाई दिल्ली तक पहुंचने की है और अगर इसमें वो कामयाब हुए फिर इरादा दिल्ली में महीने भर तक डेरा डालकर बैठने का है, कम से कम तब तक जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। तो बड़ा सवाल है कि खाली बैरिकेडिंग लगाने से क्या काम चल जाएगा? किसानों को रोका जा सकता है जब उनके साथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं और 1 महीने का राशन है। इस बड़ी खबर पर और अपडेट जान लीजिए। किसानों के दिल्ली कूच के बाद मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इसको लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के शेड्यूल में कई बदलाव किए गए हैं। जो लोग अभी अभी खबर देख रहे हैं, खबर देखकर दफ्तर के निकल रहे हैं, जान लीजिए पुलिस के एडवाइजरी पर दिल्ली मेट्रो को आज दोपहर तक के लिए जो बॉर्डर के इलाके हैं यानी कि दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गुरुग्राम, यहां कुछ स्टेशंस प्रभावित होंगे। दिल्ली नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहां से आने जाने वाले कुछ स्टेशंस प्रभावित होंगे और ये भी केवल दोपहर 2 बजे तक के लिए होंगे। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे एक और सहयोगी वरुण हमारे साथ मौजूद है और प्रफुल्ल भी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए और जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, बात यहाँ पर सिर्फ किसानों को रोकने की नहीं है। 1 महीने का राशन साथ है, बच्चे साथ है, महिलाएं साथ है, खाली बैरिकेड से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने इस बात को असेस कर लिया था और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि क्या मेट्रो के जरिए भी आ सकते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने DMRC से कहा कि सुबह से लेकर यानी जब संचालन शुरू होता है मेट्रो का तब से लेकर दोपहर 2 बजे तक लूप में चलाए। इस समय हम दिल्ली यानी द्वारका, नोएडा और द्वारका को नोएडा वैशाली वाले रूट पर मौजूद है और ये मेट्रो स्टेशन जो है ये सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है जिसके गेट इस समय बंद है और बाहर एक नोटिस जो है यहाँ पे लगाया गया है जिसमें जानकारी दी गई है कि दिल्ली पुलिस के आग्रह पर ये जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ ये कुछ रूट लूप पे चलाया जाएगा। इस द्वारका से लेकर न्यू अशोकनगर तक मेट्रो चल रही है और फिर उसके आगे सिटी सेंटर तक मेट्रो स्टेशन बंद है और बाद में उसके आगे चल रही है। तो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें पता नहीं था। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपको जानकारी थी कि आज मेट्रो जो है? नहीं, जानकारी नहीं थी जानकारी, न्यूज में भी नहीं दिया गया है। तो ये आप अभी आए तो नहीं मालूम, नहीं पता था। देखिए यहाँ पर जो ये मेट्रो की तरफ से यहाँ लगा दिया गया है और एक हेल्पलाइन नंबर का यहाँ पर जिक्र किया गया है और कि ये बताया गया कि आज 15 सेक्टर 16, सेक्टर 18 ये 3 मेट्रो स्टेशन जो है जो कि सिटी सेंटर आगे जो बोटानिकल गार्डन है वहां तक सर्विसेज है और उसके बाद जो मेट्रो स्टेशन हैं ये बंद रहेंगे क्योंकि न्यू अशोकनगर दिल्ली का जो सटा हुआ ये यहाँ से दिल्ली बॉर्डर है ये और इसके आगे जो मेट्रो स्टेशन है वो न्यू अशोकनगर है, वहां तक मेट्रो सर्विसेज चल रही हैं लेकिन वहां से बंद कर दिया गया है और आगे के 3 मेट्रो स्टेशन पर सर्विसेज नहीं है। तो दोपहर 2 बजे तक इसी तरह से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, ऐसे में हम ये अपील करेंगे कि आप घर से निकलने से पहले एबीपी न्यूज देखें। तमाम रास्ते जो खुले हैं, जो बंद हैं, कौन सी सेवाएं प्रभावित हुई, सब आपको दिखाएंगे। ये करनाल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं हाईवे के बीचों बीच और बैरिकेड लगाकर रास्ते को जाम कर दिया गया है क्योंकि किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और उसी का नतीजा ये लंबा जाम ट्रकों का आप साफ तौर पर देख सकते हैं। करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए और इसके चलते जगह जगह जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी रविकांत फरीदाबाद बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, सुबह जब आपने तस्वीरें दिखाई थी कोई खासा हलचल नहीं थी, अब क्या दिख रहा है वहां पर ग्राउंड जीरो पर? देखिए इस समय भी हम बदरपुर बॉर्डर पे हैं और हमारे पीछे पुलिस मौजूद है। पुलिस की थोड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है क्योंकि किसान बाहर ही जो बॉर्डर्स है वहां रोक दिए गए हैं, फरीदाबाद के अंदर नहीं आने दिए गए हैं। लिहाजा फरीदाबाद बॉर्डर पर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर किसान ना अभी आए हैं और ना आने की भी संभावना है, इसलिए पुलिस बल भी काफी कम है। जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक लगातार चल रहा है, जाम न लगे इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग नहीं की गई है क्योंकि अगर ज्यादा बैरिकेडिंग की जाती तो बहुत ज्यादा जाम यहाँ पर लग जाता है क्योंकि ऑफिस टाइम है, लगातार लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं।
तो थोड़ी बैरिकेडिंग जरूर की गई है, थोड़ी पुलिसकर्मी है, लेकिन जो सामान्य ट्रैफिक है वो लगातार चल रहा है और अभी फिलहाल किसानों को लेकर के कोई यहाँ पर खतरा महसूस नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि पुलिस बल भी शिथिल है, आराम से है, बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं दिख रहा है। केवल 2 बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लोग आराम से आ रहे हैं। 1 या 2 पुलिसकर्मी उनको हैंडल कर रहे हैं, बाकी पुलिसकर्मी अलर्ट की मुद्रा में आसपास खड़े हैं। लेकिन अभी फिलहाल किसानों के यहाँ आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही। अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही किसान पहुंचेंगे वहां हलचल होगी, हम आपके पास जरूर लौटेंगे। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है, घर से निकलने से पहले आप एबीपी न्यूज जरूर देखिए, ताकि आपको आपके शहर के ट्रैफिक का हाल, यानी कि दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक का हाल पता चल पाए, क्योंकि मेट्रो सेवा आज बाधित रहने वाली है। सुरक्षा बलों की 8 कंपनियां सिंघू बॉर्डर पर तैनात हैं। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा करनाल के पास 1000 किसान एकजुट हो गया है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बल के जरिए इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस के लगातार संपर्क में है। इस इलाके में डीसीपी गौरव शर्मा ने एबीपी न्यूज से बात की और बताया कि करीब 1000 किसान करनाल के पास रुके हुए हैं। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क करके कोऑर्डिनेशन करके इस कूच को रोकने की कोशिश में है। कृषि बिल को लेकर किसानों द्वारा किए जाने विरोध प्रदर्शन को लेकर सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। इस वक्त डीसीपी गौरव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं? ये अरेंजमेंट हमारा जो है यहाँ पर, जैसे आपको सबको पता है कि इस समय कोविड का समय चल रहा है और कोविड के चलते बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी आई हुई हैं जिसके अंदर किसी भी तरह के प्रदर्शन की, जमावड़े की परमिशन नहीं है। तो इंतजाम हमारा उसी पर्पज से है कि किसानों को हम ये बात समझाएंगे कि भाई इस तरह का कोई अरेंजमेंट आज आप ना करें, प्रोटेस्ट ना करें, और उनको आराम से शांति से समझा के हम डिस्पर्स करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं यहाँ पर देखूं वज्र वाहन भी है, काफी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट है। क्या स्ट्रेंथ क्या होगी फोर्स की, और इस वक्त किसान कहाँ पर है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कब तक पहुंच? अभी तो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो यही है कि अभी करनाल के कहीं आसपास उनकी पोजीशन है और हरियाणा पुलिस भी वहाँ पे इंतजाम लगाए बैठी है और हरियाणा पुलिस का निरंतर उनसे भी बातचीत चल रही है और हमारे को भी कम्युनिकेशन मिल रहा है। तो अभी तक वहाँ से कोई मूवमेंट की ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंतजाम हमने जो लगाए हैं वो एहतियाती तौर पे लगाए हैं। इसके अंदर ये है कि कोई इवेंचुअलिटी कई बार होता है कि किसी प्रदर्शन में कोई उपद्रवी भी आ जाते हैं, तो कोई इस तरह की हिंसक घटना ना हो, उसको कंट्रोल करने के हिसाब से ये इंतजाम है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारे संवाददाताओं की फौज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यानी कि एनसीआर के जितने बॉर्डर्स हैं, हमारे संवाददाताओं को हमने उन बॉर्डर्स पर उतार दिया है। सीधे लिए चलते हैं आपको सचिन के पास। सचिन, आज जब सुबह हम आपके पास आए थे तो नाकेबंदी वहां पर थी, लेकिन किसान नहीं जुटे थे। अब की क्या तस्वीर? जी, अभी भी किसान जो है बेशक कम संख्या में है, पर क्योंकि बठिंडा और सिरसा को ये कनेक्ट करने वाला एक मेन रोड है, तो यहाँ जो है, जो दक्षिण मालवा, साउथ मालवा रीजन जो है पंजाब का, इस यहाँ पे लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं वो इकट्ठा होने जा रहे हैं। वो लगभग 10 और 11 बजे के बीच जो है, तो हजारों की संख्या में जो है किसान, क्योंकि 7 जिलों से आएंगे यहाँ, और ये एक पंजाब का रूरल हार्टलैंड हम इसको कह सकते हैं। ये है एक ग्रामीण इलाका पंजाब का है। तो यहाँ से जो है किसानों की हजारों की संख्या में जो है किसान जो है ट्रैक्टर्स में यहाँ मार्च करेंगे और अब से कुछ देर बाद एक्सपेक्टेड है कि वो पहुंचना शुरू होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पे जो है हरियाणा पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है और बड़े पत्थर जो है क्रेन्स की यूज करके वो लगाए हुए हैं। और यहाँ हम पंजाब की तरफ अभी खड़े हैं। दूसरी तरफ जो है हरियाणा के एरिया में, वहाँ जो है हरियाणा पुलिस जो है एंटी राइट गियर में खड़ी है और इस बैरिकेड से आगे जो है एक बड़ा ट्रक जो है हरियाणा पुलिस ने रोड में खड़ा किया है, ताकि किसान अगर इन केस इन बैरिकेड्स को तोड़ने में कामयाब भी होते हैं तो वो ट्रक जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकें। बिल्कुल जी सचिन, मतलब आप ये बता रहे हैं कि तमाम जो बॉर्डर्स है जहां से एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है, वहां एक बात कॉमन है, वो ये कि किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, बोल्डर्स भी डाले गए हैं। एबीपी न्यूज पर किसान आंदोलन की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है।
तो पंजाब के किसानों के दिल्ली मार्च पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। खबर यह है कि हरियाणा के रेवाड़ी से सुबह 11 बजे किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। इस जत्थे का नेतृत्व करेंगे योगेंद्र यादव। योगेंद्र इस वक्त रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र उनके साथ इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, जरा उनसे बात कीजिए और समझिए कि किसानों का ये रोष आखिरकार किस लिए। बिल्कुल प्रतिमा, योगेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं। उसके पहले मैं एक छोटा सा बस अपडेट दे दूं कि जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसमें फिलहाल कोई नाकेबंदी नहीं है, गाड़ियां आराम से आ जा रही हैं। किसानों का जो दिल्ली कूच है इस रास्ते से वो तकरीबन 11 बजे होना है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात के किसान जो है वो बिलासपुर के रास्ते मानेसर होते हुए गुरुग्राम और दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जाहिर सी बात है इन्हें रोका जाएगा। आखिर क्यों किसान सड़क पर उतरे हुए हैं? मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, जो किसान समन्वय समिति है 7 सदस्यीय, उसके एक नेता योगेंद्र जी भी है। योगेंद्र जी, संक्षेप में समझाइए कि आखिर किसान दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते हैं? सरकार 3 ऐसे किसानों के बारे में विधेयक लेके आई, कानून लेके आई, जिसे पहले चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के जरूर लाया गया, उसके बाद धक्के से संसद में पास किया गया। किसान कहते रहे हमसे बात तो कर लो, पूछ तो लो। 20 सितंबर को किया गया। उसके बाद से देश भर के किसान सड़क पे हैं। पंजाब में तो पूरे हर तरह से बंद है। 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद किया। देश में कम से कम 10,000 जगह ये हुआ। 5 नवंबर को हमने चेतावनी स्वरूप 4 घंटे के लिए केवल मार्ग बंद किए, सड़कें बंद की। उसके बाद हमने घोषणा की कि 26 नवंबर जो आज संविधान दिवस है उस पे अपने संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए और इन 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान दिल्ली चलेंगे। आज वो दिन है और सरकार बजाय किसानों के सुनने के, सरकार सिर्फ बैरिकेडिंग में व्यस्त है, बॉर्डर बंद करने में व्यस्त है। मेरी सूचना के हिसाब से पंजाब में कल रात की सूचना के हिसाब से कोई 3 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। योगेंद्र जी, किसानों का जो मसला है वाकई संवेदनशील है। अन्नदाता है हमारा किसान, उसकी बात तो सुनी ही जानी चाहिए। लेकिन जो वक्त है, कोरोना महामारी का वक्त है, दिल्ली के हालात आप जानते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे तो आप खुद बताइए कोरोना महामारी के वक्त में किस तरह का माहौल? कोरोना का मैं जानना चाहता हूं, बड़ा कुछ विचित्र मामला है। 3 दिन पहले यहीं बिल्कुल दिल्ली के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने एक किसान रैली की। अब कौन किसान आए उस पर मैं नहीं जाना चाहता। हजारों लोग लाए गए, ना कोई मास्क, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग। तो उप मुख्यमंत्री के लिए कोरोना गायब हो जाता है। बिहार का चुनाव होता है तो कोरोना अदृश्य हो जाता है। किसान आते हैं तो कोरोना अचानक आ जाता है। हमने दिल्ली पुलिस को कहा है कि हम मास्क लगाएंगे, हम नियमों का पालन करेंगे, आप जो रास्ता हमें बताएंगे हम उस रास्ते से आएंगे। तो सरकार न तो बात करने को तैयार, न सुनने को तैयार। तो योगेंद्र जी, किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से पिछले दिनों में भी रोक रहा हूं, समय की कमी है। आपके पास वापस लौटेंगे तो पूछेंगे कि आखिरकार किसानों के इस आंदोलन में योगेंद्र यादव कर क्या रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। किसान अगर आंदोलन के लिए तैयार हैं तो पुलिस भी अपनी तैयारी कर चुकी है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगने वाले हर बॉर्डर को सील कर दिया है, तो दिल्ली में भी 2500 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। इन दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर किसान दिल्ली पहुंचने में कामयाब हुए और सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है। आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन की चिंगारी कहीं देश भर में न भड़क जाए, इसीलिए सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं। आंदोलन को रोकने के लिए हरियाणा में 100 से अधिक किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में 500 किसानों की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश से किसान दिल्ली न पहुंचे इसलिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि आंदोलन की धुरी पंजाब है, जहां के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं, लेकिन रास्ता हरियाणा से होकर गुजरता है। इसीलिए खट्टर सरकार ने पंजाब से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी को भी आने जाने का, स्वतंत्र जाने का अधिकार है। उसके अधिकार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो।
इस प्रकार से आप आंदोलन करें और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से करें। और हमारे अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हरियाणा से सटे दिल्ली के बॉर्डर पर भी पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है ताकि छोटे छोटे समूहों में भी किसान दिल्ली न पहुंच सके। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने जो वज्र वाहन है वाटर कैनन उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक करीब 1000 किसान करनाल के आसपास रुके हुए हैं और ऐसी आशंका है कि वो आगे बढ़कर यहाँ दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बढ़ सकते हैं और उन्हीं को रोकने के लिए ये पूरी की पूरी जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। करीब 8 कंपनी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लगाए गए हैं, जिससे कि अगर किसान यहाँ पर पहुंचता है तो उनको रोका जा सके। इंतजाम हमने जो लगाए हैं वो एहतियाती तौर पे लगाए हैं। इसके अंदर ये है कि कोई इवेंचुअलिटी कई बार होता है कि किसी प्रदर्शन में कोई उपद्रवी भी आ जाते हैं, तो कोई इस तरह की हिंसक घटना ना हो, उसको कंट्रोल करने के हिसाब से ये इंतजाम है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अगले 2 दिनों के लिए 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ और आरएएफ की 12 कंपनियां लगाई गई हैं। नई दिल्ली में पुलिस के 1200 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। डीडीएमए की गाइडलाइंस के तहत अभी गैदरिंग कहीं अलाउड नहीं है, तो जितनी भी हमारे पास परमिशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी हमने उन सबको कैंसिल करके ऑर्गेनाइजर्स को कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी प्रोटेस्ट यहाँ अलाउड नहीं है। अगर फिर भी कोई हमारी रिक्वेस्ट या अपील मान के उसके बावजूद भी यहाँ पे आते हैं तो जो उन पे मुनासिब लीगल एक्शन बनता है वो हम लेंगे। किसान आंदोलन ने सर्दी में सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। बीजेपी की चुनौती किसानों को समझाने की है, तो वहीं पंजाब की अमरिंदर सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो किसानों के इस महामार्च महाधरने की कोई तस्वीरें बीपी न्यूज आपसे छूटने नहीं देगा। सीधे लिए चलते हैं आरती, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह से लगातार आप जानकारी दे रही हैं। जो बात हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ बैरिकेडिंग लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 महीने का राशन साथ है और आप जहां पर खड़ी है वहां तो बकायदा खाना पीना नाश्ता सारी तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल कुमकुम, यही हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने इतनी बैरिकेडिंग की हुई है, पर पंजाब के किसान जो है शांतमय तरीके से यहाँ अपना काम कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता बन रहा है, चाय बन रही है, और सिर्फ वो अपने लिए नहीं बना रहे, वो जो आसपास से लोग गुजर रहे हैं, आसपास के जो गांव के लोग हैं, हमें भी वो कह रहे हैं कि आप चाय पीकर जाएं, नाश्ता करके जाएं। तो ये है पंजाब के किसान जिनको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने इतने बड़े इंतजाम कर दिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मोदी ने तो देखो सब दा बेड़ा गर्क करता, पंजाब दा हरियाणे दा। की राज ने ये? कोई राज ने ना जी, वोटां पाने आ, कुर्सी ते बिठाने आ। तो कितनी देर तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? जौगल जी ये वापस नहीं होंगे। दिल्ली कूच की तैयारी है आपकी? तैयारियां ने फुल साडियां ना, तोड़ दांगे आह नाके नूके छड़ दे। तो क्या बना रहे हैं आज? नाश्ता क्या बन रहा है? ये पनीर बना रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो आज ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ जी। आज कल परसों कब तक बैठे रहेंगे? कब तक नहीं जी, मन करे बस 1-2 दिन च तोड़ दांगे। हाँ जी। क्या बन रहा है आज? ये साफ ये कह रहे हैं कि वापस नहीं हुंदे, इत्थे बैठांगे। तो ये भी पूछ लीजिए कि कितने दिन का राशन लेके साथ में चल रहे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੇਤਾਂ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि साडा खूना, साडा भाईचारा, साडे रिश्तेदार ने, साडे मित्र ने। कितने दिन का राशन आपके पास पड़ा हुआ है? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ। अब क्या लगता है कृषि कानून अब रद्द करवा पाएंगे? जिस मुद्दे को लेकर आप चल रहे दिल्ली कूच की तैयारी है, क्या होगा? मोदी सरकार मानेगी? अब तक ऐसा रवैया लगा आपको मोदी सरकार का? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਚਾਹੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ, चाहे टोल प्लाजे ते, रिलायंस पंप ते। एक बात और मैं करना चाहूंगी, सरकारें कह रही है कोरोना है, नियम नहीं फॉलो कर रहे पंजाब के किसान। दिल्ली पुलिस ने भी ये कह दिया कोरोना कारण हम इकट्ठ नहीं कर सकते, अगर कोई किसान आएंगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सरकार है, मोदी सरकार है, उन्हें जो कोरोना है ना आपका एक रिश्तेदार बना रखा है भी जिन्हों जी करे जिथे छड्ड गए धारा 147 ला दिए। आ पहला कैप्टन सरकार भी साडे नाल इहो जिहे हीले करदी रही है पहला, पर पंजाब दे लोकां ने कोरोना पटियाले दे मोर्चे च, बादल दे मोर्चे दे विच रगड़िया है। तो जिन किसानों से अर्शदीप आप बात कर रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इतना राशन तो युद्ध के समय में अर्जित किया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे थे, जो बहुत ही दिलचस्प था, जिसमें इन्होंने कहा कि भले ही हरियाणा का बॉर्डर पुलिस नहीं लागने दे रही, लेकिन हरियाणा के किसान इनको दूध दही प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो। रक्षित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। रक्षित, जहां इस वक्त आप मौजूद है, पहले लोकेशन बताइए दर्शकों को और ये बताइए वहां के अभी क्या हालात है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त मैं दौराला बॉर्डर पर हूं। ये वो रास्ता है जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा की तरफ जाता है और यहाँ पर तस्वीरों में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हरियाणा से दिल्ली में एंटर करने वाला रास्ता है, उस रास्ते को यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, बंद किया गया है। इसके अलावा जो पुलिस बल है वो भी आपको नजर आएगा बैरिकेड के दूसरी साइड, यानी कि सिर्फ एक ही रास्ता आने और जाने का खोला गया है। अर्धसैनिक बल जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ में जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको नजर आएंगे। और गाड़ियों की जो चेकिंग है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है कि कोई गाड़ी ऐसी लगती है जिसमें ज्यादा लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं तो उन गाड़ियों को रोककर जो है उनकी चेकिंग भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर चाक चौबंद जो व्यवस्था है दिल्ली पुलिस की तरफ से वो की गई है और कोशिश यही है किसी भी रास्ते से, बॉर्डर के किसी भी इलाके से किसानों को राजधानी दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। जी प्रतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित आपका। तमाम रिपोर्टर संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली को घेरने की पंजाब के किसानों की इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि पंजाब के अलावा बाकी देश के किसान इस कूच में शामिल नहीं है। बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब की और हरियाणा की बॉर्डर के अलावा दिल्ली की बॉर्डर पर भी इन्हें रोकने की प्रशासन ने तैयारी की हुई है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से बॉर्डर पर किए गए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, इसके अलावा दिल्ली पर, दिल्ली और नजफगढ़ बॉर्डर पर, दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इनके जरिए इन किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है जो दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है इस मौके की हैं जहां पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बंदोबस्त किए हुए हैं। तो ये देखिए, कूच की तैयारी में किसान अपना दाना पानी खाना लेकर घर से चले हुए हैं। जहां पर उनको रोका गया है, पटियाला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, पटियाला नरवाना बॉर्डर की, वहां पर इन किसानों को रोका गया है। फिलहाल इन्होंने वहीं पर अपने लिए सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी है। दूसरी तस्वीर दिल्ली सिंघू बॉर्डर की है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस तैनात है जो कि वहां पर किसानों का कूच दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए ब्रीफिंग करेंगे, बंदोबस्त में लगी। आप इकट्ठा रहेंगे। एन वक्त पर यह पता चला कि 5 आदमी एक ग्रुप के गायब है 10 का रास्ता निकालने के लिए। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी और उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि आप अपनी तैयारी, अलर्टनेस, प्रेजेंट, अगर कोई भी स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। डीसीपीज भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और मैं भी यहाँ पर होऊंगा। जय हिंद। तो देखिए, सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है उन जगहों की। हमारे साथ तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधे अर्शदीप के पास चलते हैं। अर्शदीप, किसानों से जानिए कि आखिर वो इस कानून की खिलाफत क्यों कर रहे हैं, किसान का नुकसान आखिर इस कानून से क्या हुआ है?
बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पे भी बात करूंगी। पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि दिल्ली कूच की तैयारी पंजाब के किसानों ने कुछ इस तरीके से कर रखी है कि अगर हरियाणा सरकार ने रोका तो हमने यहाँ पर अपने नाश्ते पानी का इंतजाम किया है। और पंजाब के किसानों का दिल भी देखे कि आसपास से जो भी गुजर रहा है उनसे भी पूछा जा रहा है, आपने नाश्ता किया, आपने चाय पिया, आपने पानी पिया, अगर नहीं पिया तो आए, हम आपको लंगर छकाते हैं। ये पंजाब है। और एक कृषि कानून का मुद्दा है जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्यों विरोध करे? क्या डर है आपको कि इस कानून के साथ क्या हो जाएगा? ये कानून है मोदी सरकार ने बनाया है, ये हर एक किरती लोक ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ लंगर पानी हर एक ट्राली है ਜਿਹੜੀ आश्रय इनसे पूछिए किसानों का इस कानून से नुकसान क्या हुआ है, क्या घाटा हुआ है उनको इस कानून से? क्योंकि ये कानून है जो बहुत बिल्कुल ये कह रही है कि बिल्कुल ये इस कानून को कह रही है मौत के वारंट है जो मोदी सरकार ने तैयार किए। आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान होगा इससे, क्या घाटा पड़ेगा? बहुत जो जीरियां ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ बहुत ज्यादा होगा। कैसे यूपी बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ है। तो जो बात लगातार कही जा रही थी खरीदते ने, जमीन के किसानों को क्या वाकई इल्म है कि वो आंदोलन में उतर क्यों रहे हैं या ये बिल उनको कितना नुकसान पहुंचाएगा, वो दिखाई दे रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी समझनी होगी कि इस देश में किसान अन्नदाता है। क्या अन्नदाता का स्वागत बैरिकेडिंग और कटीली तारों से कोई भी सरकार करे तो संदेश सही देगी? नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच को तैयार पंजाब के 2 लाख किसान। हरियाणा ने तमाम सीमाएं सील की, किसानों को रोक पाने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद। पंजाब के संगरूर से लगी हरियाणा की जींद की सीमा पर प्रशासन ने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर मिट्टी के ढेर लगाए। हरियाणा में किसी भी किसान को घुसने से रोकने की कोशिश। दिल्ली हरियाणा के सिंध बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 8 कंपनियां तैनात। इलाके में डीसीपी एबीपी न्यूज से बोले, करनाल के पास 1000 किसानों का है जमावड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस संपर्क में। किसान मोर्चे का दिल्ली मेट्रो सेवा पर असर। पुलिस के आग्रह पर डीएमआरसी मेट्रो को लूप में चला रही है। दिल्ली बॉर्डर के अलग अलग रूट पर मेट्रो ट्रेन बॉर्डर पर मौजूद स्टेशन तक की जा रही है। लोगों को हो रही है दिक्कत। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी। सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन से हर हरकत पर नजर। किसान केंद्र का विरोध करने दिल्ली आने पर अड़े। पंजाब के फतेहाबाद में रतिया सरदुलगढ़ रूट पर नाका लगाकर रास्ता बंद। टोहाना में नाके पर भी भारी पुलिस तैनात। सभी क्षेत्रों में 15 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए। अंबाला में बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़े किसान। पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछार छोड़ी। दिल्ली पुलिस की कोशिश कामयाब नहीं हुई। अंबाला प्रशासन के मुताबिक किसानों को रोकने की कोशिश में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। किसानों ने धारा 144 तोड़ी और पथराव किया। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा बॉर्डर पर जुटे आंदोलनकारी किसान कई दिनों का राशन, वाटर टैंकर, लकड़ियां साथ लेकर पहुंचे हैं। खाना बनाने वाले कई लोग साथ हैं। रात का खाना यहीं बनाया और खाया। हरियाणा और पंजाब सीमा पर आसपास के गांव से कई लोग किसानों के दूध और जरूरी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। कहा हर हाल में देंगे किसानों का साथ। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों का सरकार को अल्टीमेटम। बोले, सरकार जहां रोकेगी और ज्यादती करेगी वहीं धरने पर बैठ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जींद पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को किया पूरी तरह सील। 600 जवान तैनात। जिले में धारा 144 लगाई। दर्जनों जगहों पर नाकाबंदी। किसान मार्च को लेकर दिल्ली में बॉर्डर्स पर अलर्ट। पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। हर वाहन की सघन तलाशी। पुलिस ने कहा किसी भी प्रदर्शनकारी को घुसने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए 12 कंपनी फोर्स बाहर से बुलाई। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और आसपास करीब 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बंद किया गया। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किए। चंडीगढ़ जाने वालों को खरखौदा से गरनौर के रास्ते जीटी रोड से जाने की सलाह। दिल्ली कूच को निकले किसान संगठनों का आरोप। दिल्ली रवाना की गई राशन की 40 ट्रॉलियों को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोका। श्रम कानून के विरोध में आज 10 ट्रेड यूनियंस की मिलाकर देशव्यापी हड़ताल भी है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ भी हड़ताल में शामिल है। पीडीपी यूथ विंग अध्यक्ष वहीदुर रहमान को एनआईए ने 2 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। दविंदर सिंह से जुड़ा टेरर केस। वहीद पर हिजबुल को मदद का आरोप। पीडीपी यूथ विंग अध्यक्ष की गिरफ्तारी को महबूबा मुफ्ती ने सांप्रदायिक रंग दिया। कहा मुस्लिमों पर जुल्म का ये गुजरात मॉडल है।
जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव से रोशनी एक्ट जमीन घोटाले पर सियासत गर्म। फारूक के घर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी समर्थकों की एनसी समर्थकों से झड़प। तूफान निवार के खतरे से बचाने के लिए तमिलनाडु के 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुडुचेरी से 7,000 लोगों को शिफ्ट किया गया। निवार तूफान को देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास कोस्ट गार्ड के 8 शिप, 2 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। मर्चेंट शिप और मछुआरों को किया गया अलर्ट। पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान निवार से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने 1200 बचाव कर्मचारियों की तैनाती की। 800 अन्य को तैयार रखा। तूफान निवार की वजह से चेन्नई का बुरा हाल। वेलाचेरी इलाका पानी में डूबा। 2015 में भी यहां ऐसा हाल हुआ था। महाबलीपुरम समेत कई जगह तेज हवाओं से गिरे पेड़। दक्षिण भारत में पुडुचेरी के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान निवार। पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में बहुत भारी बारिश हुई। पुडुचेरी में तट से टकराने से पहले तूफान निवार की वजह से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तमिलनाडु के कुड्डालोर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। निवार की वजह से चेन्नई में बुधवार सुबह होते ही रही तेज बारिश। 26 फ्लाइट्स और कई ट्रेन रद्द की गई। तमिलनाडु के 16 जिलों में आज सार्वजनिक छुट्टी। चक्रवाती तूफान निवार की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा टाली गई। नई तारीख जल्द बताई जाएगी। बंगाल के बहरामपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर फिर हमला। कुछ लोगों ने कारों को निशाना बनाया, किसी को चोट नहीं आई। बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। देसी बम, पत्थर और गोलियां चली। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दिनाजपुर में बीजेपी नेता स्वाधीन राय का शव मिलने से सियासी पारा और गरमाया। बुधवार शाम से लापता थे। बीजेपी ने टीएमसी के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। दिलीप घोष एबीपी न्यूज से बोले, पहले तृणमूल के खिलाफ मैं अकेला ही स्ट्राइकर था और गोल मारता था, अब कई नेता स्ट्राइकर बन गए। हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार में उतरेगी बीजेपी के दिग्गज। योगी कल तो नड्डा 28 को और गृहमंत्री अमित शाह 29 को पहुंचेंगे हैदराबाद। प्रचार के लिए स्मृति ईरानी भी पहुंची हैदराबाद। ओवैसी और केसीआर पर हमला बोला। कहा, एक तरफ हमारे सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, वहीं ओवैसी और केसीआर घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, गृह राज्य मंत्री भी हैं सिकंदराबाद से सांसद। अगर वहां पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को बताया मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार। केसीआर के बारे में कहा, वो हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। कोरोना का कहर जारी, ऐसे में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया के 54 ऐसे देश हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर के कारण मरीजों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए चिंता का विषय ऐसे नेता बने हैं जो कोरोना के खतरे के स्टार प्रचारक बनकर घूमते हैं। खुद तो बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा रखते हैं और गरीब आम आदमी को संक्रमण के संकट में धकेल देते हैं। मुंह पर मास्क है, घर में शादी की तैयारी, लेकिन सुख शांति के लिए लक्ष्मी गणेश के साथ कोरोना वायरस की तस्वीर रखकर भी पूजन हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोरोना वायरस यहाँ ना आए, ठीक है। शांति के लिए हम जो है शांति के लिए गणेश जी की, माता जी की पूजन कर रहे हैं। उसके बाद जो है कोरोना वायरस की पूजन कर रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। पंडित जी ने मास्क पहना है। जिस बिटिया की शादी उसने मास्क पहना। पूजन में शामिल दूसरे लोगों ने मास्क पहना। और इंदौर में घर के मांगलिक कार्यक्रम से पहले भगवान के साथ कोरोना वायरस से शांति और चैन पाने का पूजन शुरू। जिस राजस्थान में 8 मंत्री, 39 विधायक, 8 सांसद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, वहां स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना होने से पहले भी संक्रमण का खतरा मंच से फैला रहे थे। कोरोना होने के बाद भी सुपर स्प्रेडर बनकर अस्पताल में घूमते मिले।
देश में 100 से ज्यादा मंत्री, करीब 150 सांसद, 400 से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहां जयपुर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में वीडियो कैद करता एक शख्स दिखता है। फिर नजर आते हैं रघु शर्मा, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना काल के 8 महीने में पहली बार जयपुर के इस अस्पताल में दौरा करने पहुंचे, वो भी तब जब मंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। यानी जिन्हें अब मरीज बनकर शांति से एक जगह रहकर इलाज अपना कराना चाहिए, वो कोरोना ग्रसित स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा एक मरीज से दूसरे मरीज, दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड दौरा करने लगे। सही बात है, महामारी है, किसी को भी हो सकती है। ऐसे में खुद को कोरोना होने पर पहली बार अस्पताल आए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पहले तो एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें कहा, ये मैंने पहले कहा था कि एक तो मौसम बदल रहा है, दूसरा नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायत राज के चुनाव हुए, जिसमें जिस तरह से असावधानियां बरती गई, जिस तरह से भीड़ एकत्रित हुई और जिस तरह से कैंपेन चला। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लेटकर बिना मास्क लगाए सावधानियां बताते स्वास्थ्य मंत्री, काश यही बातें खुद भी ध्यान रख लेते। पिछले हफ्ते जिला परिषद और पंचायत चुनाव के प्रचार में भीड़ में माला पहनते घूम रहे थे। दूसरे लोगों को खुद उसी माला के अंदर बुलाकर कह रहे थे आओ फोटो खिंचा लो, और संक्रमण का खतरा फैलाकर वोट मांग रहे थे। आज का निशान है, बटन दबाओ और सबको आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट तो खुद भी नहीं दे पाए मंत्री रघु शर्मा, क्योंकि लापरवाहियों ने कोरोना संक्रमण का हार जो पहना दिया, और फिर रघु शर्मा मरीज बनने की जगह मंत्रीगिरी दिखाते हुए अस्पताल में घूमने लगे। मंत्री जी को अस्पताल का दौरा तभी क्यों याद आया जब खुद कोरोना ग्रसित हो गए? क्या संक्रमित मंत्री का अस्पताल में दूसरे मरीजों के पास भीड़ जुटाकर जाना सही है? कोरोना मरीज क्वारंटीन नियम तोड़े तो 6 माह तक की कैद का कानून है, क्या मंत्री जी पर भी कार्रवाई होगी? और अब नमस्ते भारत में जान लीजिए क्या है अपडेट बैटल ऑफ बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तीखी हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कल पूर्वी मिदनापुर में सीएम ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि ममता बनर्जी दरअसल हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ है। अब इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है, बीजेपी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। बता दें आपको, बांकुरा की रैली ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी कि जेल भी भेज देंगे तो वहीं से चुनाव जीत कर दिखा दूंगी। बीजेपी ने कहा था कि ममता जेल जाने से डरती हैं, जिसको लेकर ममता ने खुली चुनौती दी है कि जेल भेज दे मुझे, मैं तो जेल से भी जीत जाऊंगी। ইলেকশন আসলেই তৃণমূলকে ভয় দেখানো, যাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু নেতা ভয় পেয়ে ওদের সাথে চলে যায়। বলছে কি করবে, হয় ঘরে থাকো নয় জেলে থাকো। আমি বলি তোদের ক্ষমতা থাকলে আমাকে অ্যারেস্ট কর, আমি জেলে থাকবো, আমি জেলে থেকে বাংলাকে জেতাবো, এই চ্যালেঞ্জ করে গেলাম। बांकुरा की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये तेवर बीजेपी को दिखाए। बीजेपी ममता बनर्जी पर भ्रष्ट तंत्र के आरोप लगाकर जेल भेजने का दावा कर रही है, तो ममता रैली में इस तरह भड़क गई। আমি বলি তোদের ক্ষমতা থাকলে আমাকে অ্যারেস্ট কর, আমি জেলে থাকবো, আমি জেলে থেকে বাংলাকে জেতাবো, এই চ্যালেঞ্জ করে গেলাম। ममता बनर्जी का बयान सामने आते ही बीजेपी का भी जवाब आया। बीजेपी बोली ममता का सत्ता में वक्त पूरा हो गया है, इसलिए सता रहा है जेल जाने का डर। देश में कानून है, अदालत है, फिर भी ममता बनर्जी जेल का इतना भय क्यों है? कोई आदमी पाप किया तब तो जेल का भय होगा। ऐसा कर्म ममता बनर्जी किया जो अभी जेल का सपना देखना शुरू कर दिया, और जेल में रह के जीतने का बात बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में ये सरकार जो कुशासन पश्चिम बंगाल में स्थापित किया, ये सरकार का विसर्जन अवश्यंभावी है और इस सरकार हार जाने वाली है। ममता बनर्जी के इस बात से स्पष्ट है, ये सरकार जाने वाली है। पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से ममता बनर्जी सत्ता में हैं। अगले साल चुनाव होने हैं और इस बार बंगाल में सीधी टक्कर
ममता की टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता के जादवपुर में ट्रेड यूनियनकारियों ने ट्रेन रोक दी है। श्रम कानून के खिलाफ लेफ्ट पार्टीज ने ट्रेड यूनियन के साथ आज देश भर में हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संगठन हड़ताल में शामिल हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन भी हड़ताल का हिस्सा बन चुके हैं। ट्रेड यूनियंस का दावा है कि आज इस हड़ताल में 25 करोड़ श्रमिक शामिल हैं। अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी कुंतल हमारे साथ मौजूद है। कुंतल, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख रहे हैं यहां ट्रेन रोकी जा रही है, ट्रैक पर असर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अलग अलग जो ट्रेड यूनियन है वो 7 दफा डिमांड के साथ आज स्ट्राइक आज बुलाई थी जो ट्रेड यूनियंस है, और कोलकाता के कुछ जगहों पर, 1-2 जगहों पर, और जहां जहां वाम समर्थक ज्यादा है वहां कुछ असर दिखने लगा। और फिलहाल जादवपुर में इसका असर दिखने लगा, मध्यम ग्राम में थोड़ा बहुत असर था। और आपको बता दूं कि ये अगर अभी इलेक्शन चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी का विरोध कर रही है, लेकिन इस स्ट्राइक को समर्थन नहीं कर रही है तृणमूल पार्टी। इससे पहले भी ममता बनर्जी कई बार कह चुकी है कि स्ट्राइक कोई भी राज्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्राइक होता है तो जो कामकाज बंद होता है उसका असर पूरे राज्य भर पड़ता है और उसमें कई ऐसा नुकसान होता है। तो इसलिए आज ऑफिस सब कुछ तो खुला है, जो सरकारी दफ्तर है सब कुछ खुला है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ बैक कर रही है जो ट्रेड यूनियन है इनको। तो इसीलिए थोड़ा ग्रीन कॉरिडोर मिल रहा है, जो यहाँ समर्थन कर रहे हैं बंद को, जो समर्थक है उनको ग्रीन कॉरिडोर मिल रहा है। लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होता, मतलब इससे पहले जब भी इस तरह का बंद इससे पहले देखा गया, स्ट्राइक देखा गया, तब इस तरह का मतलब ग्रीन कॉरिडोर समर्थकों को नहीं मिला। आसान उनके लिए नहीं था, क्योंकि राज्य पुलिस उनके बहुत शुक्रिया आपका कुंतल, तमाम जानकारी के लिए। आप बता रहे हैं कि कुछ ही इलाकों में इस तरह के हालात दिख रहे हैं, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे अगर कुछ और इलाकों में इस तरह के हालात यानी कि बंद का असर दिखाई देता है तो। जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के तहत जमीन घोटाले की लड़ाई खुलकर सड़क पर दिखी। देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता और फारूक के समर्थक आमने सामने आए तो क्या हुआ। पुलिस के डंडे चल रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। खींचतान हो रही है, बहस हो रही है। पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भर रही है। अब जम्मू की ही ये तस्वीरें भी देखिए। भीड़ का एक पूरा हुजूम नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इनका फिर सामना हो जाता है पुलिस से। माहौल गर्म हो गया और यहाँ भी बहस के साथ खींचतान चालू हो गए। ये तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीडर की प्रॉपर्टी को यहाँ करें। ये हमारा घर है यहाँ पे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके घर के बाहर भी खड़े हो जाएंगे, जाके निकलने नहीं देंगे उनको घर के बाहर। तो आपको लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश? बिल्कुल कोशिश है। अब डीडीसी इलेक्शन आई है तो इनको याद आ गया 6 साल के लिए। 6 साल पहले कहाँ थे ये? जब ये मकान तब भी तो था, तब भी तो उनका रेजिडेंस था, तब इनको याद नहीं आया। आज इनको बड़ा याद आ गया कि ये स्टेट लैंड है तो फलाना है। तो दरअसल हाथ में लाल झंडा लिए ये लोग फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक हैं। और हंगामा जम्मू कश्मीर के रोशनी कानून से जुड़े जमीन घोटाले पर हो रहा है। घोटाले की जद में फारूक अब्दुल्ला का घर भी है और घर के बाहर जब बीजेपी वाले प्रदर्शन करने पहुंचे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी ने भी बवाल मचा दिया। इसी सुनवाई
इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मकान है, जिसको लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए और प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने के लिए रोका, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग सुंजवा के हैं वो किस तरह से सड़कों पर आए हैं, अगर आपको यहाँ लोग छतों पर भी हैं वो भी नजारा दिखाऊं। और यहाँ पर लगातार अब क्योंकि रोशनी और दूसरे स्कैम्स में लगातार नाम जिस तरह से मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों और नौकरशाहों के उजागर हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ जम्मू में किस तरह की स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2001 में रोशनी एक्ट पास हुआ था। तब फारूक अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि रोशनी एक्ट फारूक अब्दुल्ला सरकार की तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को मालिक का हक देने के लिए बनाया गया था। आरोप है कि इसी कानून की आड़ में जंगल की जमीन पर कब्जा करके फारूक का ये घर बनाया गया। मेरी बाईं तरफ जो तस्वीरों में आप ये आलीशान इमारत देख रहे हैं, ये दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर आवास है, यहीं पर वो रहते हैं। ये घर इसलिए सुर्खियों में बना है क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं, जिस तरह की सीबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो घर है ये करीब 7 कनाल पर ये घर बना है और इसमें से कहा यह जा रहा है कि इसमें से जो है आधे से ज़्यादा भूमि जो है वो वन विभाग की भूमि है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और ये कब्जा तब हुआ है जब ये पार्टी सत्ता में थी। रोशनी एक्ट के घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के घर के अलावा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का दफ्तर और कांग्रेस के दफ्तर की जमीन को भी बताया जा रहा है। और बीजेपी इस मुद्दे पर तीनों पार्टियों को बुरी तरह घेर रही है। जम्मू में सुजवान इलाके में बहुत सी सरकार की और फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी कई लैंड ओनर से, लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल। इस रोशनी एक्ट के तहत अपने परिवार की रोशनी बढ़ा रहे हैं। रोशनी एक्ट के घोटाले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आरोपों को झूठा बता रही है। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर को जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। उससे पहले यहाँ रोशनी एक्ट को लेकर सियासत हर दिन और गर्म हो रही है।